अपने चैनल खुराजी एमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए कक्षा 11 का 11वीं यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा भूगोल विषय भूगोल का रहेगा। आपका पूर्णांक आपका 50 अंक का है। समय आपका 3 घंटे दिया गया है। चलिए इस पूरे पेपर को हल के साथ देखते हैं। तो यहाँ से आपका पहला हो चुका है, किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पर इसे देख लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए इसके आगे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित निहारिका परिवहन का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर इसे देख लीजिएगा। इसके बाद रहेगा आपका, भारत का अक्षांशीय विस्तार है तो कहाँ से है, इसे देख लीजिएगा। इसका चौथा क्वेश्चन लिखा है, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इसी प्रकार आगे देखेंगे। तो यहाँ पर दक्कन का पठार है, तो यहाँ पर दक्कन का पठार देख लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, भूकंप नापने वाला यंत्र भूकंप अब देख लीजिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पर अपक्षय के कारणों में खालिस्तान ताप महत्वपूर्ण है, इसलिए देख लीजिएगा। रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो भारत के मध्य कर्क रेखा भारत के मध्य गुजरती है, इस प्रकार आप देख लीजिएगा। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं, आप देखिए बिहार का शोक। ठीक है, यहाँ पर लेप वर्ग के अनुसार महाद्वीप और महासागर पृथ्वी पर खालिस्तान पड़ने से बने हैं। इस प्रकार एक वाक्य में उत्तर लिखे हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपरदन क्या है, सेल के प्रकार बताइए। पृथ्वी की 3 प्रमुख परतें कौन कौन सी हैं। पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम बताइए। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी। ठीक है, इस प्रकार के सवाल बताना है। इनको देख के बाद चलते हैं आगे। लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात जो 3 अंक में है उनके क्वेश्चनों के जवाब देना है। 6 में से कोई 5 करना। ठीक है, भूगोल की एक सर्वमान्य परिभाषा देते हुए उनका अर्थ समझाइए, अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय लिखिए। नदी अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। भारत की भौगोलिक स्थिति का क्या महत्व है। उत्तर भारत के विशाल मैदान की रचना किस प्रकार हुई। इसके बाद चलेंगे 10 नंबर के 2 क्वेश्चन, कोई 4 में से 2 करना है। दीर्घ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पारस्परिक संतुलन क्यों आवश्यक है। वर्तमान समय में भूगोल का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्यों। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना का सचित्र वर्णन कीजिए। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझाइए। यहाँ पर 6वें क्वेश्चन में 5 नंबर की कोई निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के सीमांतकार मानचित्र को निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। जैसे अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है, कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, कावेरी नदी कहाँ पर स्थित है। ये सभी आपको अच्छी तरह से दर्शा देना है। तो बिना टाइम खराब की पूरा आपने पेपर कंप्लीट देख लिया है। तो इसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जब तक के लिए आप अगर करना चाहते हैं तो स्वयं भी करें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब की अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।